नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के वीर सेनानी वीर शहीद शंभुधर फांगलो का पालन किया गया 142वां मृत्यु तिथि। लोगों में छाई दुखद माहौल। कछार जिला परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 5 साल पूर्ति के अवसर पर आयोजित किया गया पत्रकार सम्मेलन। उन्नयन की शिखर पर बराक घाटी के साथ साथ कछार जिले को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया जिला परिषद ने। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर के मासिमपुर क्षेत्र में बीएसएफ कैंप में आयोजित हुआ रोजगार मेला। प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के उद्योग से ट्रैफिक समस्या को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने हेतु निकाला गया रैली आयोजित किए गए सचेतनात्मक कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव को मिला सांसद पद लड़ने की टिकट। सिलचर के आसन में की जाएगी विचार। जल्द से जल्द पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता होने की जताई गई उम्मीद। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अमर सेनानी डिमासा समुदाय के अमर वीर शहीद शंभुधर फांगलो का 142वां मृत्यु तिथि जयपुर के शिवस्थान वाटीलुंग मुलिउड़ा क्षेत्र में पालन किया गया। इस दिन शंभुधर फांगलो के प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किए गए। उनके जीवनादर्श पर आलोकपात भी किया गया। गौरतलब है कि हर साल डिमासा समुदाय के कई संगठन के उद्योग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वीर शहीद शंभुधर फांगलो की 142वां मृत्यु तिथि को केंद्रित कर जयपुर तीसरे खंड के क्षेत्र में स्थित वाटीलिंग मुलिउड़ा क्षेत्र में गांव प्रधान श्री धीरेन्द्र दावलागापू बर्मन के आवास गृह में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर गांव के लोग मौजूद रहे। 12 फरवरी के दिन को सरकारी छुट्टी घोषणा किए जाने की मांग रखा गया। साथ ही सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के निकट इस संदर्भ में यह भी मांग रखा गया कि 12 फरवरी की तिथि को सरकारी छुट्टी घोषणा किया जाए। इस दिन की सभा में सर्वश्री अतनमणि नवेलसा बर्मन, हापाइलू गांव अमित बर्मन, हाफलंग बार बर्मन, मर्धलाल डावलागापू बर्मन, सुशांत खंगपार बर्मन व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। सभा में गांव के प्रमुख मुख्तार हेडमैन खुरांग श्री वीरेंद्र डावलागापू ने सभापतित्व किया। गौरतलब है कि 1983 में भी यह तिथि पालन किया गया था। 1883 अंग्रेजी के 12 फरवरी को शंभुधर फांगलो को अंग्रेजों ने हत्या किया था। अपने देश की रक्षा तथा डिमासा साम्राज्य की रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया था। ब्रिटिश सरकार के साथ तथा ब्रिटिश सेना के साथ युद्धकालीन तौर पर। श्री वीरेंद्र दावलागापू ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को 12 फरवरी को वीर शहीद शंभुधर फांगलो की मृत्यु तिथि पालन किए जाने के लिए अपील भी किए। गौरतलब है कि संस्थान द्वारा 12 फरवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा की जो मांग रखी गई है, इस बात पर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री से बातचीत किए जाने के साथ साथ मांग को जल्द से जल्द पूरी किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने अपील भी किया। राजीराव वीर शंभुधर फांगलो ने गेदेमा खुनां राजीनि खुनां गेदेमा वीरेंद्र चंद्र दावलागापू सिमबारि लादु Kiripurima. टिकल दाना Dei. Dei dula rajini. Dili khabai segau rajirau kiripu failai nahi baulai. Data jing आशीर्वाद मायरे बोला जिन मेने जांद्रिका जिन्हें जाते आशीर्वाद दे
dua Marjo Moitolal Rajini Daulah Kedau oh dua Kimbar bau ya ke dapat ada apa biras Ponglo nolai ni Pita Teprondau Ponglo Mata Kasaindi Ponglo Poncobrata Hasan Buni Kablung Tudongba Wa Bir Sombudan Radauto Umakanto Ramakanto Ramchoron Haisolong Pudibuni Pakrani John Modong Yerupto Onnodachoron Bormon Gonganagar Khachar Odea Ojai Ponglo Bormon Ordua Dongaiduko Mrittu Pongloni Ba Bir Somudon Chiba Posainla 12 February 1883 ইংরাজি এগরালুং দাহ কার্য শিলচার গান্ধী বাখা বনি দাহ কার্য যাওয়া ইলা কানালাইকা ব সম্বন্ধে মামা বেন্দ্র হামসিসি মোजांसि थेरियाना मामा बेन्द्र दाउलाखौ Iya kan dola Sonjoy के तीर बुना कछार जिला परिषद कार्यालय में पत्रकारों को आमंत्रित कर पिछले 5 साल सरकार द्वारा पूर्ति किए जाने पर खुशी व्यक्त किया गया और विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में जिला परिषद के लगभग 16 सदस्य ही मौजूद थे। हालांकि इस क्षेत्र में 2 सदस्य मौजूद नहीं रहे क्योंकि एक की तबीयत खराब थी, दूसरे की कुछ अनजाने कारणवश सभा में पहुंचते लेट हो गया। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल थी क्योंकि लगातार उपसभानेत्री लावली चक्रवर्ती, कानू रंजन दास तथा लक्ष्मी रानी यादव, विनीता महातो, तापसी दास, विपिन कुमार दास, असीम दत्त, अनिता देव व दूसरे वरिष्ठ हस्ती प्रवाल चंद, सुदीप कुमार, मानव सिंह, गीतवनाथ, रामकृष्ण सिन्हा तथा झलक चंद्रपाल व लावली चक्रवर्ती की मौजूदगी में संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में जिला परिषद तथा गांव पंचायत के विभिन्न क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुमोदित पैसे जिस तरीके से उन्नयन कार्य में खर्च किए गए इस बात का विस्तारित बखान भी प्रदान किया गया। चेयरमैन अमिताभ राय ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और लगभग 87% सरकारी आवास योजना की राशि लोगों तक पहुंचाकर गृह निर्माण का एक नया मिसाल भी कायम किए जाने का जानकारी दिया। गौरतलब है कि पिछले 30 सालों में पहली बार जिला परिषद की ओर से 5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकारी लगभग सभी परियोजनाओं का वास्तवायन किया गया है। बराघाटी सहित कछार जिले के उन्नयन के क्षेत्र में कछार जिला परिषद का एक अहम भूमिका रहा है। उन्नयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में इस दिन कछार जिला परिषद के चेयरमैन अमिताभ राय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के प्रति उन्नयन कार्य में सहयोगिता किए जाने के लिए आभार भी व्यक्त किया और सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर सरकार को और भी मजबूत किए जाने का मांग भी रखा। সবাইকে আজকে জেলা পরিষদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে পঞ্চায়েতের মেয়াদ এবং আমাদেরও কাছাড় জেলা পরিষদের 5 বছরের মেয়াদ আগামী 14 ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে বিগত 5 বছরে আমরা কাছাড় জেলা পরিষদকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত করেছি এবং আমাদের মনে হয়েছিল যে 5 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং আপনাদের সঙ্গে কিছু মত বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা 2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কাছাড় জেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং এই 5 বছরের কার্যকালে আমি সভাপতি হিসাবে ছিলাম, লাভলি চক্রবর্তী মহাশয়া উপসভানেত্রী হিসাবে ছিলেন এবং আমরা এই বিগত 5 বছরে আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচিত যারা 16 জন জেলা পরিষদ সদস্য ছিলেন ওনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আমরা দলের সহযোগিতা পেয়েছি। আমরা আমাদের নির্বাচিত বিধায়ক, মাননীয় সাংসদ
সবার সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি এবং আমি বলতে পারি প্রয়োজন মনে করি যারা কোনো সরকারি আমলা নয়, কোনো বিষয়ে নয়, এই ধরনের কিছু মধ্যভোগীদের আমরা সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে রেস্ট্রিক্টেড করেছিলাম। জেলা পরিষদ সরকারি অফিস যার দরকার সে আসতে পারে, কিন্তু এই ধরনের কোনো মধ্যভোগী বা দালাল লোকের আমাদের এখানে আমরা প্রবেশ নিষেধ সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা জেলা পরিষদের সিসিটিভির মাধ্যমে আরও পারদর্শী করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি রুমে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সেগুলোতে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে এবং সরকারের যে মনোভাব যে নেব না দেব না সেদিকে আমরা সেই বিষয়ে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমরা সে বিষয়ে আমার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আগামী দিনেও আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমরা কামনা করি। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर के वासिमपुर क्षेत्र में स्थित बीएसएफ कैंप में रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोजगार मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली रोजगार मेले के कुल 64 नए लोगों को नियुक्ति प्रदान कर उन्हें नौकरी में स्थायी रूप से वरण किया। इस दिन में इस कार्यक्रम में डाक विभाग के 54, एनआईटी के 7, सीआरपीएफ के 2, बीएसएफ के 1 लोगों को आनुষ্ঠাनिक तौर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली तथा बीएसएफ के वरिष्ठ हस्तियों ने विस्तारित तौर पर मुद्दे पर खुलासा भी किए। के बाद आकर्षण मिश्रा, इनके बाद अमन कुमार, इनके बाद अंकन साहू, अंकुश, अरिंदम दत्ता, शिवे सर्वशिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते देवकं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सर्वे सन्ति माते ओम दुख शोकादिकं हरणं सुख ओम दियं जलं दद्यात् कल्याण हेतु सिद्ध्यार्थम ओम आवाहनं नो जानामि विसर्जनं दद्यात्। दीप ज्योति नमस्तुते। दीपों जो ऐसी दीप की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। महानिरीक्षक महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अभिभावक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे रोजगार मेला में नए चयनित युवाओं के साथ शामिल होकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के विभिन्न शहरों में रोजगार मेला का शुभारंभ किया था। आज सिलचर की पवन भूमि से आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आर्थिक विकास जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज लगभग 1 लाख से ज्यादा नवयुवकों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। असंगठित वर्ग के कामगारों की भलाई के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए नेशनल डाटाबेस
तैयार किया। हमारे भी मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली साहब, अन्य गणमान्य अतिथिगण के आयोजन के उपलक्ष्य पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, आज देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग 46 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 1 लाख नवनियुक्त अभ्यर्थियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। उन सबका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने कुछ स्तर के हमारे मंत्री जी और जो जमीन से जुड़े हुए, इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए, उनके हाथों से उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। शिवचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के उद्योग से राजमार्ग में दुर्घटना से बचने के लिए सचेतनामूलक रैली निकाला गया। जान वाहन चालकों की सुरक्षा तथा विधि संपर्क में जानकारी दिए जाने के मुद्दे को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया तथा तीव्र गति से वाहन चालन के साथ साथ सरकारी नियम नीतियों को मानने के लिए भी लोगों को जानकारी दिया। इसी के कार्यक्रम में एमडी राणा लश्कर ने हर साल की तरह इस साल भी दुर्घटना में विभिन्न क्षेत्रों में लोग मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया और स्कूल के छात्र छात्रा तथा सभी स्तर के लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह को सामने रखते हुए सुचारू रूप से सरकारी अधिनियम मानकर वाहन चलाने के लिए अपील की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा एमडी राणा लश्कर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष भी उजागर किए। আমাদের থানাতে প্রতিদিন সকাল বিকাল রাত্রি যে কোনো সময়ে আমাদের এই বিপদে পরিণত হয় আমাদের এই দুর্ঘটনা। এইগুলোর মেন কারণ হলো নিজের কনসাস না করার কারণ, ট্রাফিক রুল না মানার জন্য আমাদের গতিকে আজকে আমরা দেখি ভালো লাগছে। নিজে বাঁচান আর অন্যকে বাঁচান, কর্তৃত্ব আমাদের আর কিছু বললাম না। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রতি আমার খুবই আনন্দ লাগছে। আমাদের আশীর্বাদ করো, অধিক প্রিন্সিপালের উপর এবং স্কুলের প্রতি এই বলে আমি। भूतपूर्व सांसद तथा तृणमूल कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव को पश्चिम बंगाल में लोकसभा आसन में चुनाव लड़ने का अनुमति मिला है और उन्हें इस क्षेत्र में पद भी मिला है। सूत्र के अनुसार चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से हुए सांसद पद का चुनाव लड़ेंगी। सिलचर शहर में पहुंचने के बाद कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भावभीनी कार्यक्रम के जरिए पटाखे फटाकर तथा उन्हें उत्तरीय प्रदान कर संबर्धना प्रदान कर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि कछार जिले तथा असम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को और भी मजबूत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई क्षेत्रों में संस्थान बनाए जा रहे हैं, कमेटी बनाए जा रहे हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ अपने दल को और भी मजबूत किए जाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सांसद चुनाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में उस दिन लोगों को अवगत करवाया। साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा धोखाधड़ी की कई वारदात को सामने लाकर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को परेशानी झेलनी पड़ी है, इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। নমিনেশনই হয়েছে, ইলেকশন একটা আছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স থাকবে। 24-এর রেজাল্টের পরে বিজেপি সরকারকে সরাতে হলে যতটুক করার সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন, সেটা তেজস্বী যাদব করবেন, যেটা অখিলেশ যাদব করবেন, সেটা খাড়গেজি করবেন, সেটার মধ্যে কোনো দুমত নেই। কিন্তু সিট শেয়ারিং আর আইনস দুটো আলাদা জিনিস। সিট শেয়ারিং, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিট শেয়ারিং নিয়ে কেন বলছেন যে উনি একা লড়বেন? আমাদের প্রত্যেকটা সার্ভেতে দেখাচ্ছে যে যদি তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই না করে অন্য কোনো দল এই সিটগুলাতে লড়াই করার বা লড়াই করে জিতবার ক্ষমতা রাখে না। ইট ইজ অন দ্য বেসিস অফ আ সাইন্টিফিক সার্ভে। ইট ইজ নট আ সার্ভে যে আমি একটা বুথ প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করে নিলাম বা একটা ব্লক প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করে নিলাম, কিন্তু ইট ইজ আ সাইন্টিফিক সার্ভে ডান অ্যামাংস্ট এ হিউজ সেকশন অফ পিপল, ভোটার্স। আর ভোটাররা বলছে
যে বিজেপিকে হারাতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়তে হবে। এটাই একমাত্র কারণ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা লড়তে চাইছেন। তবুও সম্মান দিয়ে আজকে খার্গেজিকে, সোনিয়াজিকে সম্মান দিয়ে উনি চাইছিলেন যে কংগ্রেস যদি 2টা বা 3টা সিটে লড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পাশে দাঁড়াবে। সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এটা সম্ভব যে হয়নি এটা নেগেটিভ হয়নি, এটা পজিটিভ হয়েছে। কারণ তৃণমূল ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট কন্টেন্ডার। তৃণমূলের যত সিট বাড়বে इंडिया से लाभ होगा। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में एक पति ने अपनी पत्नी को उसी के घर में पहुंचकर तेज धार वाले हथियार से मारकर फरार हो गया। इसी दौरान लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पारिवारिक समस्या को सामने रखते हुए आपसी कई मुद्दों को लेकर यह हमला किया गया। मुद्दे को लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया गया और तो और पकड़े गए युवक द्वारा पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई, जिसके चलते परिवार के लोग तनाव में वक्त गुजार रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित पत्नी तथा परिवार सदस्यों ने विस्तारित खुलासा भी की और पुलिस प्रशासन के समक्ष एफआईआर दर्ज कर अपनी सुरक्षा की मांग भी की। এখন বর্তমানে কিছু মানুষের হরুতা কইছেন, মানুষে শুনছে, মানুষের মুখে যে কইছে জেলত কি বারইয়া আইয়া আমার ছেলে, আমার এক ছেলে আমারে বা অথচ আমার ছেলেরে যে ঘুরে পায় হে মাটার আবার করব। তখন এটার লাগি আমরা এমন করর আমার মা থাকি লাগে সমস্ত আমরা মানে তার লাগি আর কি তার এই ডরে আমরা আসি। কারণ হে যদি বারো এই আবার ঘটনা করে প্রশাসনের কাছেও জানাইয়ার, আইনজীবীর কাছেও জানাইয়ার, মন্ত্রীর কাছেও জানাইয়ার, আমার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাইয়ার। কারণ এইরকমটা যদি এইরকম খুনিয়া যদি আয়তে আবার আমরাও খুব ডর করি। কারণ আমার তো কেউ নাই, আমি একলা মানুষ, আমার ছেলেও আমি, আমার বাবা আমরা দুই বাবা আর কেউ নাই। আমরা আপনারা এটা আমরা দেখবাই বা আমরা আর কইবার কেউ পাইয়ার না। আমার ডর আছে, আমার চিন্তা আছে। আপনার কাছে আমি জুড়াত এর কোনো মুহূর্তে বেল দিবার ব্যবস্থা করবা না। আপনার কাছে যত আইনজীবী আছেন সারার কাছে কই আচ্ছা, আপনি কি কথা কইতে পারেন না? কথা কইতে পারেন না? আর ইয়ে জামাই কিতা বিয়ার পর থেকে অত্যাচার করতো নি? কিতা কিরকম মারছে এটা লিখিয়া দাও। কিরম মারছে এটা কিতা লেখছো? কথা কইতে পারে না। अच्छा। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के फुलेरतल फेरीघाट क्षेत्र के जंगल से चंदन दास नाम के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से चंदन दास लापता था। हालांकि उसके हर एक क्षेत्र में व्यापार चल रहा था। कई क्षेत्रों में मिठाई बांटते हुए तथा विक्रय कार्यक्रम में भी जुटा हुआ था। मिठाई के व्यापार करने वाले चंदन दास कुछ दिनों से लापता रहने पर परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल था। आखिरकार उसका शव फुलेरतल फेरीघाट संलग्न जंगल से पुलिस प्रशासन ने बरामद किया। बाद में परिवार सदस्यों को जानकारी दिए जाने पर लाश की शिनाख्तकरण किया गया। तत्पश्चात पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार सदस्यों को सौंपा गया। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। মানুষটা চিনি। কোন জায়গার মানুষটা? মানুষটা অরিজিনালি হইল সোনবাড়ি। আচ্ছা। আর বর্তমানে তার ছেলেমেয়েরা দিলকুশে থাকে, কাম করে ডেইলি কাজ করে খায়, চলে বাস। নামটা কি দাদা? আমরা তো জানি তার নাম চন্দন। চন্দন? চন্দন কি দাস নেই? চন্দন দাস। চন্দন দাস। হয়। আচ্ছা, বয়স কত হইব তার? এমনি দেখার মাঝে বয়স তো অনুমানিক 40 থেকে 45 আশেপাশে থাকবো। সোনবাড়ি
সোনবাড়ি ইনো কিতা করা যায় এটা ফুলের তোল থাকে হাওয়া মিঠাই ব্যস্ত এই প্যাকেট প্যাকেট হাওয়া মিঠাই আছে না এটা ব্যস্ত হয় এটা তো দাদা মদ খায় ও ওয়াইন বলে রাতের মদ খাইতো তার ছেলে মেয়ে আছে নি ওই তিনটা ছেলে হয়তো ছেলে লগে আছে তার ও বউ আছে বউ নাই বউ ফাড়ি বেটি फाड़ी दी थी। निजी संगठन सहमानवी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन संस्थान के अस्थायी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के संपादक, सभापति व दूसरे महिला सदस्यगण मौजूद थे और जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल भी देखने को मिली। मुंबई के जाने माने अभिनेत्री गुलिस्ता अलीजा इन दिनों शिलचर पधारी हुई है। विभिन्न हिंदी फिल्म तथा कई सीरियल में अहम तौर पर किरदार निभाने वाले गुलिस्ता अलीजा की शिलचर सफर को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है। इस दिन उन्होंने शिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में स्थित विद्यालय में दौरा किया। दौरे के दौरान छात्र छात्राओं से बातचीत भी किए। गौरतलब है कि पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस दिन अभिनय की विभिन्न कलाशैली तथा विभिन्न पहलुओं पर भी आलोकपात किया और बराक घाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल के हर एक क्षेत्र में कलाकारों की भरमार होने की भी उम्मीद जताई। एक्टिंग में तो फील्ड में अभी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अभी ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे गर्ल्स मुंबई में रहकर ही अपना काम कर सकते हैं। आप जिस भी प्लेस में हैं, आप उस प्लेस से आप अपना अगर टैलेंट है आपके पास तो आप दिखाइए, स्टार कि दूसरों को ही देखते रहे। अभी आप ही जो मीडिया का माध्यम हमारे हाथ में आ गया है मोबाइल के थ्रू, उससे तो हम अपना एंटरटेनमेंट खुद कर सकते हैं, खुद को इनैक्ट करके खुद दोबारा से देख सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा। प्रोफेशन के क्षेत्र में कलाकारों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और जो उन्हें उम्मीद है उस क्षेत्र में वो लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड और ये डिजिटलाइजेशन एक अहम भूमिका निभा रहा है इसे। देखिए, थिएटर की अगर हम बात करें तो कोलकाता का थिएटर अब से नहीं ब्रिटिश टाइम से बहुत ही सक्सेस है। जब शिलचर के होली चाइल्ड स्कूल में गुलिस्ता अलीजा ने दौरे के दौरान छात्र छात्राओं से मुलाकात किया, शिक्षक शिक्षिकाओं से मुलाकात कर उन्हें अनुप्रेरित किया। साथ ही विभिन्न कक्षा के छात्र छात्राओं के साथ बातचीत कर उन्हें अपने जीवन में अध्ययन के जरिए अपने भविष्य गठन किए जाने के लिए अनुप्रेरित भी किए। मुद्दे को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी खुशनुमा माहौल इस दिन देखने को मिला। हम लोग का टाइम शॉर्ट है आज। थैंक यू सो मच। ব্যক্তিত্বকে দাঁড় করাচ্ছি যিনি मेरा नाम गुलिस्ता अलीजा है। मैं यूपी से ताल्लुक़ रखती हूँ। लखनऊ के पास से एक जगह है शाहजहाँपुर, और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। मैं वहाँ पर एज एन एक्टर वर्क कर रही हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ। वहाँ पर NSD दिल्ली, आप लोगों ने अगर किसी ने सुना हो, जहाँ पर एक्टर ट्रेन किए जाते हैं।
तो वहाँ पर केवल अभी 26 सीट्स हैं पर ईयर, तो वहाँ पर एडमिशन मिलना ही बहुत टफ है। तो वहाँ पर से मैंने अपना 3 साल का एज एन एक्टर डिप्लोमा कंप्लीट किया और अभी जस्ट मैंने अपना कंप्लीट किया PhD इसी फील्ड में एक्टिंग के। और मैं इस वक्त मीडिया में वहाँ पर काम कर रही हूँ काफ़ी सारा, मुंबई में फिल्म, सीरियल्स, शॉर्ट मूवीज़ मैंने काफ़ी सारे किए हैं और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ भी काफ़ी सारा काम किया है। आप लोग अभी मेरी एक जस्ट फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, भक्षक, उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर में हूँ। आप सब लोग वो देखें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, गुलिस्ता आलिजा मेरा इंस्टाग्राम ID है। आपको वहाँ पर मेरे सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है? गुलिस्ता आलिजा। थैंक यू सो मच। सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी। आप रामनगर टुकुर ग्राम क्षेत्र में स्थित इस्लामिया मदरसा में वार्षिक जलसा व दस्तारबंदी 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। रविवार मदरसा में एक कार्यक्रम के जरिए इस बात की विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। विशिष्ट इस्लामिक चिंतनविद अलहाज हजरत मौलाना माहीउद्दीन लश्कर के हाथों मदरसा के बहुदल छात्रावास का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास भी किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। उपदेष्टा मनीरुद्दीन मजार भुइया, कार्यकारी सभापति अब्दुल हुसैन सदियाल, कोषाध्यक्ष शेबुलुद्दीन सदियाल की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफी जमील अनाम। रब्बाना। আমাদের শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসা গোটা পশ্চিম শিলচরের একটা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসাটি 1983 ইংরেজি মরহুম আফতাব আলী বরবাইয়া সাহেবের 12 কাঠা দানকৃত ভূমিতে স্থাপিত হয়েছিল। আমরা বিগত দিন শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসার কার্যকারী কমিটি সিদ্ধান্ত মতে সাধারণ সভা আহ্বান করেছিলাম। সেই সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একটা বিশেষ আমাদের দরকার হয়েছে একটা ছাত্রাবাসের জন্য। তাই আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একটা ছাত্রাবাস নির্মাণ করব। আজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ছাত্রাবাসের কাজের আমরা একটা সূচনা করছি। সেই কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে 3 মার্চ। আমরা যেদিন আমাদের 8 জন বাচ্চাদেরকে আমরা সনদ প্রদান করব এবং সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক জলসা হব। এদিন আমরা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট আলিম উলামাগণদের উপস্থিতিতে আমরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব। আজকে ফাইলিংয়ের কাজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করতে যাচ্ছি। এখানে উপস্থিত আছেন। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में, समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के वीर सेनानी वीर शहीद शंभुधर फांगलो का पालन किया गया 142वां मृत्यु तिथि। लोगों में छाई दुखद माहौल। कछार जिला परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 5 साल पूर्ति के अवसर पर आयोजित किया गया पत्रकार सम्मेलन उन्नयन की शिखर पर बराक घाटी के साथ साथ कछार जिले को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया जिला परिषद ने। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए
शिलचर के मासिमपुर क्षेत्र में बीएसएफ कैंप में आयोजित हुआ रोजगार मेला। प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने। शिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के उद्योग से ट्रैफिक समस्या को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने हेतु निकाला गया रैली, आयोजित किए गए सचेतनात्मक कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव को मिला सांसद पद लड़ने की टिकट। शिलचर के आसन में की जाएगी विचार। जल्द से जल्द पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता होने की जताई गई उम्मीद। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।